हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सुमित दुबे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटर का पूरा रोड मैप। अगर आप जेन 27 में अपना सीए इंटर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आज आपको एक प्रॉपर जो है रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करके और टाइम पे रिवीजन करके आप जो है अपना बोथ ग्रुप एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हैं जेन 27 में। सो फ्रेंड्स, अब से हमारे पास जो है ओनली 7 मंथ बचे हुए हैं जनवरी के लिए। तो मैंने कुछ इस टाइप में बांटे हुए हैं मंथ को कि आप जिससे प्रॉपर जो है अपना कोर्स भी कंप्लीट कर ले और साथ में रिवीजन भी कर पाएँ। तो मैंने सबसे शुरू में 4 मंथ 4 महीना मैंने सबसे पहले आपका सिलेबस लेक्चर देखने के लिए रखा है और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रखा है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हमको जो है सितंबर तक कैसे भी करके हमको लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना है। और फिर उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ मैंने जो है रिवीजन के लिए रखा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रिवीजन करके और साथ में हमको जो है मॉक टेस्ट और आरटीपी भी इसी में करना है। और मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि आप जो है जो लेक्चर देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर लें। रिकॉर्डेड लेक्चर को हम 1.2 1.5x में भी देख सकते हैं, 2x में भी देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कि हमको कितने स्पीड में हमको डाइजेस्ट हो रहा है लेक्चर। और अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो हम एक दिन में 2 लेक्चर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अकाउंट्स और लॉ और टैक्सेशन, इन 3 सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो लॉ तो छोटा है, तो आप मान के चलो लॉ आपका मैक्सिमम 2 मंथ में आपका लॉ जो है कवर हो जाएगा। यदि आप एक दिन में 2 लेक्चर देख रहे हैं लॉ का, तो वो आपका जो है 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट होगा तो आप लॉ की जगह ऑडिट को रिप्लेस कर देंगे। अब आप ऑडिट का एक लेक्चर एक दिन में रोज़ देखेंगे और जो आपको होमवर्क मिले उसे आप ज़रूर करना। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे या रिवीजन नहीं करेंगे तो टैक्सेशन, तो आपका जो है टैक्सेशन बहुत वो वास्ट होता है, तो आपका जो है वो मैक्सिमम कम से कम 3 से 4 महीने तो ले लेगा। टैक्स को तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एडवांस अकाउंटिंग तो करनी है, और एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टैक्सेशन, इसकी तो 3 क्लास लेनी है। और साथ में आपको जो है कॉस्टिंग की भी क्लास लेनी है। तो आपको कम से कम 12 से 13 घंटा आपको जो है अपने पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। आपको मैं ये शेड्यूल टाइम टेबल आपके इंटर के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसको मैं फॉलो करूँगा और जेन 27 में मैं बहुत ग्रुप इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैक्सिमम 3 मंथ लेगा, और 3 मंथ के बाद आप जो है अकाउंट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपके एफएम और एसएम के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। और ऑडिटिंग, आप ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे लॉ की जगह, और यहाँ पे अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो एफएम चल रहा होगा और कॉस्टिंग भी एंड पे आ चुका होगा, और टैक्सेशन हमारा चल रहा होगा। इस प्रकार आप 4 महीने के अंदर अपना सितंबर तक अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट, अगर आप रोज़ रेगुलर कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे जो हुआ है पूरे दिन का, और साथ में होमवर्क करेंगे, तो ही आप जो है 4 मंथ में जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे एकदम अच्छे से। अब हमारा जो है यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ गए हैं रिवीजन के फेज़ में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ में रिवीजन के फेज़ के लिए डाला है। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी हमारी कुछ ऐसी होने वाली है। सबसे हम पर सब्जेक्ट को 7 डे देंगे फर्स्ट रिवीजन के लिए। 6 डे में उस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज़ करेंगे, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने के बाद 7वें दिन में हम जो है मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे एक सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हम 6 के 6 सब्जेक्ट को ऐसे ही करेंगे। ये हमारा कम से कम 42 दिन लेगा। 42 दिन के बाद हम रिवीजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है। तो मैं तो अपना बता रहा हूँ, तो मैं दोनों ग्रुप दूंगा। तो सबसे पहला रिवीजन तो मेरा यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के कुछ दिन में हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रिवीजन मैं 3-3 दिन में करूँगा। मान के चलो 4 दिन दिए हर सब्जेक्ट को, तो 4 6 24 दिन में हमारा जो है एक बार और सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और उसके साथ 4 दिन देंगे, तो 3 दिन हम रिवीजन करेंगे और एक दिन मॉक टेस्ट पेपर करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमारे पास थर्ड रिवीजन बचेगा। इस थर्ड रिवीजन में हम
सेकेंड रिवीजन में ही हम इम्पोर्टेंट जो वो क्वेश्चन को टिक लगा लेंगे जिसको हमको लास्ट टाइम में पढ़ना है, लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के पढ़ना है, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम टिक लगा देंगे। सो फ्रेंड, उसके बाद हम जब थर्ड रिवीजन यहाँ पे हमारे दो मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे सेकेंड रिवीजन के साथ ही हमारे। उसके बाद हमारे पास लास्ट का 1 महीना बचेगा। तो लास्ट का 1 महीने में हम जो है आप जो है इस करंट ईयर जो करंट अटेम्प्ट है मतलब जनवरी का जो आरटीपी और एमटीपी आएगी उसे सॉल्व कर लेना, और साथ में अगर आप पीवाईक्यू करना चाहते हो तो पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेना। मैक्सिमम 3 से 4 अटेम्प्ट के पिछले पीवाईक्यू कर लेना। इस प्रकार से हमारी प्रिपरेशन एकदम बेस्ट हो जाएगी, और लास्ट में आप जो है एक फुल मॉक टेस्ट दे देना, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पास होने का डर तो हमें लास्ट तक लगा ही रहेगा कि पास होंगे कि नहीं होंगे, हमें कॉन्फिडेंस लास्ट तक नहीं आएगा, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है कि आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है तो हम ज़रूर पास होंगे इस अटेम्प्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं एकदम शिद्दत से और अच्छे से तो फर्स्ट रिवीजन तो आपका जो है लेक्चर के साथ में ही हो जाएगा। इस प्रकार से हम 3 रिवीजन कर लेंगे अपने एग्ज़ाम देने से पहले। सो फ्रेंड्स, आपको लास्ट जो रिवीजन करना है जो थर्ड वाला जो मैंने बताया था आपको दिसंबर में, तो दिसंबर में आप जो है फाइनल मॉक टेस्ट देना 1.5 दिन पढ़ के 1.5 दिन पढ़ के आप दोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम के पहले वाले 1.5 दिन में आप जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इससे आपका ये पता चल जाएगा आपके थर्ड रिवीजन से जो आप दिसंबर में दोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आप JN 27 CA इंटर एग्ज़ाम के लिए कुछ गाइडेंस दिया था और टिप्स दिया था और प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बताया था। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।